गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेवन्थ क्लास साइंस का आपका फर्स्ट चैप्टर था सोर्सेज ऑफ फूड। उसके अंतर्गत आपने देखा, मैंने आपको चैप्टर कंप्लीट कराया। इसके अंतर्गत आइए बुक वर्क चल रहा है। कल मैंने आपको टिक द करेक्ट ऑप्शन और फिल इन द ब्लैंक्स करा दिए थे। आइए इसके बाद चलते हैं। ये राइट ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट दिए हुए हैं, आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो आप देखेंगे सैप्रोफाइट्स आर ग्रीन इन कलर। जो सैप्रोफाइट्स होते हैं वो रंग में कैसे होते हैं? हरे होते हैं? नहीं। जबकि जो आपके हरे पौधे होते हैं उन्हें तो आप ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो हरे कौन होते हैं कलर में? उन्हें कहते हैं आप ऑटोट्रॉप्स। सैप्रोफाइट्स नहीं होते हैं ना। आप पढ़ लेंगे, आपने पढ़ाया चैप्टर, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। इसके बाद आप देखेंगे द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज प्रोटीन। आपने कल मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस में जो प्रोडक्ट होता है, मेन जो प्राप्त होता है वो क्या होता है? प्रोटीन होता है। तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे आप पैरासाइट्स फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो पैरासाइट होते हैं वो फीड माने खाते हैं ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, माने डेड माने मृत और डिकेइंग माने नष्ट हुए हुए। ऑर्गेनिक मैटर्स माने क्या होता है आप जानते हैं, यानी जो पदार्थ होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर का क्या मीन्स होता है? यानी जो जीव होते हैं, है ना, चाहे पौधे हों, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जीव जंतु हों, जो सड़ जाते हैं ना, जो मरे हुए होते हैं, उन्हें कौन खाते हैं? पैरासाइट। ये बात आप जानते हैं, ठीक है ना। कैसी हो जाएगी? फॉल्स। क्योंकि आप जानते हैं ये जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं उन्हें आप स्कैवेंजर्स कहते हैं, ना कि पैरासाइट कहते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। इससे पैरासाइट्स कौन होते हैं? जो केवल अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं, है ना। वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को नहीं खाते, वो केवल दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं। बल्कि जो डेड और डिकेइंग मैटर्स को खाते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? स्कैवेंजर्स, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर में भी आप देख लेंगे इसे। देखो इसके बाद आगे आएंगे, है ना, सब रिपीट होता है। वीनस फ्लाई ट्रैप इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस प्लांट, है ना। इंसेक्टिवोरस प्लांट मैंने आपको बताए थे, जो पौधे कीटों को, है ना, कीड़ों को पकड़ के खाते हैं उन्हें आप इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। तो वीनस फ्लाई ट्रैप इसका एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही बात है ना। चाहे आप देख लेना पैराग्राफ में, ट्रू इसका हो जाएगा। इसके बाद देखो ग्रीन पैचेस इन पॉन्ड्स एंड रॉक्स आर द फंगी। ये जो ग्रीन पैच होते हैं, हरी हरी, जो आपने देखा होगा काई होती है ना, वो पॉन्ड्स में होती है, तालाबों में, चट्टानों में, उसे वो फंगस होती है, फंगी होती है। सही बात है, बिल्कुल, है ना। वो फंगी होती है, जिसे आप क्या कहेंगे? ट्रू, ठीक है। जैसे आप फुई कहते हैं ना, ब्रेड पे भी लग जाती है ना, चैप्टर में पढ़ा था आपने, बासी जो ब्रेड होती है, तो वो फंगी होता है। इसके बाद देखो कॉलम ए और कॉलम बी को आपको मिलाना है। तो क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल आपको पता है कहाँ होता है? लीफ माने पत्तियों में होता है ना। एक आपको पता है क्लोरोफिल क्या होता है? एक हरे रंग का होता है जो फोटोसिंथेसिस के लिए आवश्यक होता है, बता रखा है मैंने आपको। इसके बाद देखो नाइट्रोजन बैक्टीरिया जो होता है ना, वो नाइट्रोजन उत्पन्न करता है ना। बैक्टीरिया और नाइट्रोजन का रिलेशन होता है। इसके बाद देखो, क्योंकि बैक्टीरिया होंगे तो आपने देखा होगा फसल में बैक्टीरिया, कई बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो फसल के लिए लाभदायक होते हैं, है ना, पौधों के लिए लाभदायक होते हैं। तो वो बैक्टीरिया नाइट्रोजन को प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद देखो ग्रीन प्लांट्स आपको पता है ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी अपना भोजन खुद बनाते हैं। इसके बाद देखो आप अमरबेल तो पैरासाइट है, मैंने बताया था, है ना, जो दूसरे पर निर्भर करती है अपने भोजन के लिए। फंगी सैप्रोफाइट्स होते हैं, ठीक है। सैप्रोफाइट्स यानी जो मिट्टी ऐसी होती है जो उपजाऊ नहीं रहती, ज़्यादा सड़ी गली मिट्टी होती है, उस तरीके से वहाँ पे जो फंगस उगाती है तो वो क्या होते हैं? सैप्रोफाइट्स, ठीक है ना। मैंने आपको पढ़ाया भी था, तो मैं आपको एक बार याद दिला दूँ। देखो ये लिखा हुआ, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म दैट फीड, जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? सैप्रोफाइट्स कहते हैं। जैसे मशरूम है, अर्थवॉर्म है, मोल्ड्स है, ग्रीन जर्म्स है ना। तो ये आप देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो आप देख सकते हो क्वेश्चन आंसर आपको दिए हुए हैं, वेरी शॉर्ट हैं, फिर शॉर्ट है ना, फिर लॉन्ग आंसर्स हैं। मुझे सब आपको कराने हैं। एक देख लीजिए आप वेरी शॉर्ट का, हाउ इज़ फंगी डिफरेंट फ्रॉम ऑटोट्रोप्स। जो फंगस होते हैं वो ऑटोट्रोप से कैसे डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो फंगी डेराइव न्यूट्रिशन। जो फंगस होते हैं, जो फंगी होते हैं, वो डेराइव माने प्राप्त करते हैं न्यूट्रिशन, पोषण, कहाँ से? डेड डिकेइंग मैटर। मैंने बताया था अभी, वो डेड और डिकेइंग यानी जो नष्ट हुए पदार्थ होते हैं, मैटर, उन्हें वो खाते हैं। वाइल माने जबकि आपको पता है ऑटोट्रोप्स अपना भोजन खुद बनाते हैं। ऑटोट्रोप्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड। जो ऑटोट्रोप्स होते हैं यानी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, प्रिपेयर माने तैयार करते हैं, देयर ऑन फूड माने अपना भोजन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देख लेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।